पर वायरल कर दी, उसे किस तरह से गिरफ़्तार किया और मज़ीद अब आगे पुलिस उसका क्या करने जा रही है। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, आपने वक्त दिया। वो मुल्ज़िम जो है वो बार बार एक बात करता है कि उसने ये वीडियो वायरल नहीं की, वो उसके मोबाइल से खुद ही वायरल हो गई। फिर वो कभी ये बयान देता है, फिर कहता है 1 माह कबल उसने वैसे ही एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें वीडियोज़ आती थी, बगैर किसी मकसद के ही उसने वायरल कर दी। क्या इसमें कोई हकीकत है ऐसी बात में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो इसने खुद वायरल की, हमने इसका मोबाइल बरामद कर लिया है, उसकी फ़र्द शनाख्त और फ़र्द मकबूज़ की बना ली है। इसके अलावा इसने ये वीडियो एक USB में रखी हुई थी। अच्छा। वो USB भी हमने बरामद की है और उसकी भी फ़र्द मकबूज़ की बनाई है और दोनों को हमने PFS से फर्दर जो इसकी इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर PFS एजेंसी में सबमिट करवा दिया इसको। सही, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव सा है, एक किसी की इज़्ज़त का मामला है, जाहिर सी बात है वो पुलिस तक आए, उन्होंने FIR करवाई। हम भी नहीं चाहते कि वो मंजर आम पर आए, लेकिन जो भी एक बहुत ज़्यादा साख मुतासिर होती है और ख़ास तौर पर ख़वातीन की इस तरह से वीडियो बना लेना, ये डर खौफ नहीं है ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान में, उसकी वजह क्या लगती है आपको तुम्हारे साथ? उसकी वजह ये करंट सिनेरियो है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया है, इसका बेदरेग इस्तेमाल, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। ये अब ईज़ी है सबके लिए वीडियो बनाना, कि मोबाइल पकड़ा वीडियो बना ली। और सेकेंडली कानून का डर नहीं है कि इन्हें कभी सज़ा नहीं हुई। इंशाल्लाह जैसे ये अब हमने इसको एक एग्जाम्पलरी इस केस को लेना है और इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम प्लेंटी करवानी है ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो कि ऐसा करने से इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। बुखारी साहब, यहाँ पे आपको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। अक्सर औक़ात पुलिस स्टेशन में इस तरह के केसेस के लिए दरख्वास्त मसूल होती है, लेकिन पुलिस जो है वो खुद FIR दर्ज करने की बजाय, मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने की बजाय उन्हें FIA का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि FIR ही साइबर क्राइम के ऊपर जो है वो कार्रवाई करता है। तो आपने खुद ही कार्रवाई की कि इन्हें कहा कि आप भी FIA से रब्ता करेंगे? ये असल में मेन स्ट्रीम तो इसमें FIA है, लेकिन चूँकि हम नहीं चाहते थे कि बच्ची वाले दर बदर फिरें, यहाँ पे FIA का कोई ऑफिस नहीं है, ये लाहौर जाएं और ये पता नहीं फिर FIA पे जाके इसको परसू कर सके ना कर सके, ये यहीं पे घबरा रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। तो फिर खुद ही पुलिस ने इसका सोमोटो लेके तो खुद ही इनिशिएट किया प्रोसेस को और फिर हमने जो FIA में भी हमने भेजा अपने तफ्तीशी को भी और मुल्ज़म को, ताकि कोई सुकम बाकी ना रहे। हमने ऑन बोर्ड लिया FIA को भी और अपने बिहाफ पे, और हमने ये जो हमारे मुद्दईयान थे या मुल्ज़मान था या विक्टिम थे, सबको एक दफ़ा FIA हम लेके गए हैं। अच्छा, इसमें फर्दर आप ही इसकी कार्रवाई करेंगे कि FIA भी इसमें अब भी कार्रवाई कर सकता है मज़ीद? ये जब हम इसका चलान सबमिट करवाएंगे उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगी वो फैसला करेगी कि इसका चलान यहीं से सबमिट होना तो हम कर देंगे, अगर FIA से होगा तो FIA भेज देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चूँकि इसको सारा हमने टैकल किया है, इसमें 376 लगा के साथ में 293 लगा दी है, तो ये सबमिट पुलिस की तरफ से ही होगा। सही है, पुलिस की तरफ से चलान जो है इसका जमा करवाया जाएगा। बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, ये जिस तरह का केस है, मतलब एक बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बना ली, फिर उसको वायरल किया गया, इसके पीछे यही था कि ये उसके साथ ताल्लुकात रखना चाह रहा था और उसे बदनाम करने की गर्ज से इसने, ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल की? नहीं, इसका मकसद था सिर्फ अपने फिज़िकल रिलेशनशिप को जो है ना वो कायम रखना। सही। वो अपना ये जो शैतानी खेल है वो चाहता था ये कंटिन्यू रहे, चलता रहे। अच्छा। और बच्ची ने इस शैतानी खेल से इनकार कर दिया था, मज़ीद उसने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया था। सही। इसमें वो ये भी कहता है कि मेरा उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं रहा, लेकिन पुलिस तो फिर बाकायदा तफ्तीश करती है। इस हवाले से आपने कोई CDRs भी उसकी ली हैं जिसमें ये कॉल्स कर रहा है, इसका नंबर जा रहा है उधर, या राब्ता हो रहा है किसी तरह से भी? हमने ना इस तफ्तीश को दोनों तरीक़े से लिया है, रवायती तरीके भी यूज़ किया है और साइंटिफिक मोड भी यूज़ किए हैं। सही। दोनों मोड्स हमने यूज़ किए हैं, CDRs भी देखी हैं, इनकी लोकेशंस भी देखी हैं, इवन व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री है चैट की वो भी हमने रिट्रीव की है। तो ये बंदा बार बार जो ना उसको बच्ची को टच करता रहा है, मतलब उससे बार बार इस
हवाले से ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेलिंग चली भी है कुछ अरसा इसकी। जी जी, कुछ अर्सा ब्लैकमेलिंग इसकी चली है। अच्छा, अब वो ब्लैकमेलिंग अब ख़त्म हुई है तो इसलिए इसको वायरल किया। अच्छा, आपने खुद ही जाकर खुद ही दरख्वास्त ली है या वो दरख्वास्त देने के लिए खुद उन्होंने रब्ता किया था? नहीं, रब्ता किसी ने नहीं किया था, ये तो सोशल मीडिया से नज़र से गुजरी और इसको जब बरीक बीनी से देखा गया, पता चला कि ये पत्तों की सिटी का ही इशू है, तो फिर खुद ही हमने इसको देखा और फिर बच्ची को तलाश किया, फिर उसके पेरेंट्स को लिया और उनसे फिर एप्लीकेशन लेके तो हमने ये लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर दी। सही। ये मुल्ज़िम नवाज़िश अली 4 बच्चों का बाप भी है, एक इसकी बेटी भी है, मतलब वो ख़ानदान, इस पे पहले भी कोई रिकॉर्ड ही याफ्ता है? पहले भी इस तरह के कोई मुकदमा दर्ज है या पहला ही मुकदमा है? इसका पूरा CR हमने चेक करवाया। सही। और इसके से पहले ये अदम रिकॉर्ड है, कोई इसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है, ये पहला ही है? पहला ही है। लेकिन इससे आप तफ्तीश कर रहे हैं, हो सकता है इसी तरह लोगों ने मुकदमा दर्ज ना करवाए हों और भी इसने लड़कियों को, बच्चियों को ब्लैकमेल किया हो, इसी तरह वीडियोस बनाई हो, उस हवाले से भी तफ्तीश जारी है? जी, अभी तो ये हमारे पास जिस्मानी रिमांड पे है। सही। और इंशाल्लाह इस एंगल पे भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ निकली तो इंशाल्लाह फर्दर इस पर FIR देंगे और कोई ऐसी चीज़ निकली तो मज़ीद इस पर कार्रवाई इंशाल्लाह। सही। अब इसका चालान कैसे जमा करवाया जाएगा? इसमें जो सबूत हैं, तमाम चीज़ें आपके पास पूरी हैं? क्योंकि वो वीडियो अगर उसे खबर की सेंस से देखा जाएगा वो वीडियो में, तो ये खुद अपनी शनाख्त वहाँ पे छुपा रहा है, सिर्फ लड़की ही उस वीडियो में दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते सबूत नाकाफ़ी हैं जिससे इसको फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, हमने तमाम इसके सबूत, तमाम हमारी कार्रवाई कंप्लीट है। इंशाल्लाह इसे मैक्सिमम प्लेंटी होगी क्योंकि इसके मोबाइल से हमने वीडियो बरामद की है और सेकेंडली ये जो USB है वो भी इससे बरामद की है। थर्डली अगर क्लिप को आप गौर से सुने तो नवाजिश का नाम भी ले रही है बच्ची। अच्छा। और फोर्थ ये है कि वो बच्ची खुद पहचान रही है और अबव ऑल सबसे बढ़ के तो यही है कि ये खुद कन्फेस कर रहा है कि मैं ही हूँ। इसके अंदर प्रूफ है, वीडियो है और फिर उसके बाद वकूआ हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि 376 के अंदर अभी लेटेस्ट प्रीवियस मंथ अमेंडमेंट आई हैं। अमेंडमेंट के अंदर तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप मतलब किसी फीमेल को इस तरह टच भी करेंगे उसकी भी पनिशमेंट आ गई है। अच्छा। यानी कि सिर्फ इंटरकोर्स और ये चीज़ें नहीं, बैरूनी तौर पर भी अगर आप किसी औरत के साथ इस तरह करते हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 376 की, उसके अंदर वो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। वाज़ेह। अब उनके आने के बाद और FIR उन चीज़ों के अंदर और वकूआ हुआ उसकी वीडियो मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि केस अपने लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको पूरे तरीके से फ़ाइट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं।